देखो, ऑल पार्टी मीटिंग अगर तो फॉर्मेलिटी के लिए बुलाई है तो चाहे बेशक नहीं बुलाते, लेकिन अगर ऑल पार्टी मीटिंग के लिए सीरियस है तो देश के प्रधानमंत्री उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे, मेरे को लगता। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होते तो फिर काहे की ऑल पार्टी मीटिंग में? क्योंकि इस देश के अंदर जो भी फैसला लेते हैं वो दो मित्र लेते हैं, अमित शाह जी लेते हैं और मोदी जी लेते हैं, और अंतिम फैसला तो मोदी जी लेते हैं। कहते हैं वो अमित शाह जी को भी नहीं पता होता, वो भगवान को जब अमित शाह जी को मोदी जी को ही पता होता है। तो क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि देश संकट से लड़ने के लिए तैयार है, हमें तैयारी रखनी चाहिए। हमें लगता है कि देश के ऊपर एक गंभीर संकट आने वाला है। मेरे को लगता है कि कोरोना काल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है देश के अंदर, क्योंकि आज से कई दिन पहले जब हम सिलेंडर एलपीजी का यहाँ पर शोर मचाते थे तो मंत्री महोदय कहते थे कि नहीं, सिलेंडर तो बहुत है। पेट्रोलियम मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि कोई कमी नहीं है, झूठ मत बोलो, भ्रम मत फैलाओ। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाती है। आज वैसी दिक्कत है और खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप कितना बड़ा संकट आने वाला है, क्या आपकी तैयारियां हैं, उस संकट से हम गुजरेंगे कैसे, वो देश के सामने सीधा सीधा रखना चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी बात है अगर ऑल पार्टी मीटिंग में खुद शामिल हो रहे हैं तो। सर, ट्रंप ने मोदी जी से भी बातचीत की है वेस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस को लेकर, युद्ध को लेकर, इस तरह की सारी बातें करी कि ये खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए, शांति। क्या कहेंगे भाई? पता नहीं दोनों के बीच में अब रिश्ते कैसे हैं, बात क्या करते हैं और मीडिया को क्या बताते हैं। हो सकता है ट्रंप ने कहा को भी हमें मदद दो, हम थक चुके हैं, अब आप हमारी भारत मदद करें, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं ना, किसी को पता ही नहीं था ट्रेड डील क्या हो रही है। बहुत से दबाव हैं देश के ऊपर, बहुत से ऐसे गंभीर इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार बात नहीं करना चाहती। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिका के दबाव में सरकार है, क्योंकि उनके पास बहुत सी फाइलें हैं। अब बातचीत क्या हुआ है ये तो वो खुद आगे बताएंगे मेरी बातचीत क्या हुआ है, और वास्तव में जो बातचीत हुई है वो बताएं। पिछली बार उन्होंने युद्ध खत्म कर दिया, उन्होंने पीस का ऐलान कर दिया, फिर वो गुस्से हो गए क्योंकि मोदी जी डर के मारे संसद में बोले नहीं इस बात के लिए कि जो युद्ध समापन कराया है वो ट्रंप ने कराया। ट्रंप ये चाहता था कि मोदी जी ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कहें कि एक पीस का मसीहा है ट्रंप, और भारत कह रहा है आज की उसकी पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने गुस्से में टैरिफ लगा दिया। तो अब बातचीत फिर समझौता क्यों? एप्स्टीन फाइल आ गई। अब क्या समझौता हुआ है, क्या बात है, ये तो आज अगर सत्य बताएंगे मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में, पहले तो खुद शामिल हो और फिर मेरे को लगता है कि उन्हें सारी स्थिति क्लैरिटी से बतानी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस ऑफिस को खाली करने का बोला 24 अरब रूपये, किस तरह से? अब देखो, हम इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने राहुल गांधी का घर खाली करा लिया 15 दिन के अंदर। बहुत से ऐसे इनके मित्र हैं जो संसद भी नहीं है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, इधर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे आलूवालिया है, मिस्टर आलूवालिया, ही लॉस्ट इलेक्शन, ना वो राज्यसभा है ना वो है, उनके पास घर है। तो ऐसी कई उदाहरणें देता। मुरली मनोहर जोशी जी के पास घर है कि नहीं है? तो कब से है? मैं किसी के ऊपर एतराज और टिप्पणी नहीं करना चाहता। इनको लगता है कि कांग्रेस का घर छीनने से, कांग्रेस को भगाने से हम कांग्रेस को डरा लेंगे। राहुल गांधी का घर छीन लिया था ना, तो फिर हम नहीं डरे। कल को ये सोनिया जी का भी छीन लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। उनकी एसपीजी हटा ली है। जिन लोगों ने, जिनके परिवारजनों ने अपने परिवार गवाए हों, तो उनकी एसपीजी